तौरेत, जबूर और इंजिल। तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये कौन सा तो जबूर, हाँ, और इंजिल ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। तो अभी ये तीनों क्यों फॉर्म में नहीं है, मतलब है क्यों नहीं? कुरान है तो उसको मिक्सअप कर दिया लोगों ने, और उसका फॉर्म क्यों नहीं है अभी? क्यों नहीं है वो किताब अभी? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि अल्लाह ने नाजिल किया तौरा, फिर जबूर, फिर इंजील, अब ये सब क्यों नहीं, सिर्फ कुरान क्यों? भाई साहब जब बुक का एडिशन निकलता है, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो सिर्फ लेटेस्ट एडिशन लगते, पुराने एडिशन छोड़ देते। क्योंकि जो मेन सारी किताबों में, सारी वही में बुनियादी बात वही थी, एक खुदा को मानो, उसकी इबादत करो, ना उसकी कोई प्रतिमा है ना कोई मूर्ति है। लेकिन जो माइनर पॉइंट्स थे, किस तरीके से नमाज पढ़ना शायद तब्दीली हुई, थोड़ा खाने में हलाल था, कभी हराम हुआ, ये थोड़ी बहुत बात बदलते गए, क्योंकि लोग ने इस किताब में मिलावट की। जब वही में मिलावट आने लगी तो अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा, फिर से उसको साफ करके। लेकिन जब अल्लाह ताला ने सोचा कि ये वक्त अभी सही वक्त है, आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान क्यों सबसे पहले भेजा, तो मैं ये जवाब दूंगा, अल्लाह ताला जानते थे कि इंसानियत उस वक्त तैयार नहीं थी कुरान को हासिल करने के लिए। 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खालिक है, उन्हें जब यकीन हुआ कि ये वक्त सही है नाजिल करने के लिए, उन्हें कुरान नाजिल की। और जब नाजिल किया, उसमें लिखा है सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल की और अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। इसके बाद कोई भी इस कुरान मजीद में मिलावट ला ही नहीं सकता है, आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि आज की तारीख में लाखों लोग कुरान को अपने मेमोरी में उतार चुके हैं। यहाँ दुनिया में कई हुफ़ाज़ है, लाखों हुफ़ाज़ है जो कुरान मजीद को अपने दिमाग से फिर से दोहरा सकते हैं। दे नो द कुरान बाय हार्ट। कितनी भी कोशिश करो, आज की तारीख में अगर आप सारे कुरान मजीद को जला भी देंगे नऊज़ुबिल्लाह, फिर भी मुमकिन नहीं कि कुरान को आप खत्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि कुरान को मैंने नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। इसीलिए इसके बाद कोई भी कुरान नहीं आने वाला, कोई भी नई वही नहीं आने वाली। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाए कि आखिरी वही की हिफाजत करेंगे, क्योंकि ता क़यामत हर इंसान के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद है। This is Ammar here. Actually, I wanted to ask you something. As of now, what I have gained certain knowledge about the Islam, every religion tells you if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know how can we eradicate that? भाई साहब ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल महेश भाई ने सबसे पहले पूछा था कि हर धर्म अगर कहता है कि दूसरे धर्म को तकलीफ मत दो, लेकिन फिर भी इतना कत्ल हुआ धर्म के नाम पे, किस तरीके से इसको हम दूर कर सके। मैंने कहा कि अक्सर मेरे हिसाब से जितने दंगे फसाद होते हैं उसके जिम्मेदार पॉलिटिशियन हैं, अपनी जाति फायदे के लिए धर्म के नाम पे दंगे फसाद करते हैं। इसीलिए हर हिंदू, हर मुसलमान अगर अपनी किताब को सही तरीके से पढ़े और उसके ऊपर अमल करे, ये दंगे फसाद दूर हो जाएंगे। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। Is it because of certain misconceptions among people? भाई साहब ने पूछे कि क्यों गलत फहमी, इसके वजह से बिल्कुल सही गलत फहमी। इसलिए अगर ये गलत फहमी दूर हो जाएंगी और हम एक दूसरे के धर्म को जाने, तो हमें पता लगेगा कि सारे धर्म कहते हैं कि एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए, उसके अलावा नहीं। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा, हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और ये दंगे फसाद कतल बंद हो जाएंगे। Thank you, sir. देखिए, वक्त के साथ हर चीज बदलती है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान, जैसे लिखा था कि आदम एंड एव दे वर द फर्स्ट पीपल, जो पहले आए। उसके बाद जैसे आपने बताया कि हैविंग सेक्स विद द सेम बर्थ, आपने कुछ ऐसा बताया था कि दे कांट मतलब हैव रिलेशंस। तो वक्त के साथ जैसे ये चीजें बदली, वैसे वक्त के साथ जैसे आपने अभी बताया कि कुरान सबसे आखिर में है, लास्ट में है, जो मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि मैं आज मेरा मानना ये है कि शायद हर चीज ऊपर वाले ने कहीं किसी सोर्स से इंसान को भेजी, और ये आज कुरान आए हुए कई अरसा, कई बरसों और कई वक्त गुजर चुका है। मेरे ख्याल से इसमें भी कई बदलाव आने चाहिए, जहां पर
इंसानियत को बहुत हक मिलना चाहिए। आज के दिन में आज आप उतना ही कहते हो जितना इसमें बाउंडेशन आपको दिया गया है। आपको जो लिखा हुआ है आप वहीं तक बोलते हो, लेकिन उसके आगे कई चीजें हैं। ये सवाल नहीं है, ये एक दरख्वास्त है। मैं सिस्टम बदल नहीं सकता, मुझे इतनी हक नहीं है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप सारी दुनिया से बात कर सकते हो। अल्लाह ताला जितनी हरे को, बिल्कुल सही, जितना अल्लाह ताला हरे को हिदायत देता है, जितना कुव्वत देता है, उतना अल्लाह ताला काम भी निकालता है माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि जिस तरीके से इंसानियत आगे आगे बढ़ती है उस तरीके से उसूल बदलते जाते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन बुनियादी उसूल वही है। बुनियादी उसूल है कि खुदा एक है, एकदम उसकी इबादत करो, उसके अलावा किसी की मत करो, सही है, परस्ती मत करो। तो ये उसूल वेदा में भी है, ये उसूल बाइबल में भी है, कुरान में भी है, लेकिन जो स्मॉल एस्पेक्ट्स है दैट में चेंज। और 1400 साल पहले अल्लाह ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जब आखिरी पैगंबर भेजा, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि दिस डे आई हैव कंप्लीट माय फेवर ऑन यू एंड हैव चोजन फॉर यू इस्लाम। इस दिन मैंने मेरा फेवर इंसानियत पे कंप्लीट किया और आपके लिए चुना इस्लाम। इस्लाम मानी आप अमन हासिल करेंगे अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करने के बाद। इसके बाद इवन द माइनर रूल जो है वो फिक्स हो गए, इसके बाद बदलेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अभी ये जब आखिरी है, इसके बाद देयर बी नो एडिशन। तो आज की तारीख में हमें फॉलो करना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका जिक्र वेद में भी है। तो सारी किताबें कहती है कि एक खुदा को मानो, बुत परस्ती मत करो, और पैगंबर आएंगे उसमें से आखिरी पैगंबर होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात मानो। तो आप वेद भी पढ़ेंगे तो ये लिखा है, बाइबल पढ़ेंगे भी ये लिखा है। तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएगा। अगर कोई भी कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि उससे वही आती है, तो उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। कोई कहते हैं अल्लाह ताला मुझसे डायरेक्ट बात करके वही नाजिल कर रहा है, तो उसको जरूरत है साइकियाट्रिस्ट की। वहां तक शायद रास्ते नहीं खुले, शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि इस कुरान को कोई बदलेगा नहीं, अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। और कुरान में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। उसके बाद अगर कोई भी दावा किया मैं पैगंबर हूं, उसका मतलब अल्लाह झूठ बोले, नऊज़ बिल्लाह, तो नहीं सकता है। अब समझे ना? तो अल्लाह तो सच ही बोलेंगे। तो अल्लाह जब सच बोल रहे और कह रहे कि आखिरी पैगंबर है, इसका मतलब इसके बाद आप चाहे इंडिया में रह रहे या सऊदी अरेबिया में या पाकिस्तान में या अमेरिका में, आपको मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब कुरान शरीफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू। थैंक यू, आपने मौका दिया। अभी भी मैंने सुना है कि हिंदुइज्म में प्रतिमा के जरिए पूजा किया जाता है वगैरह वगैरह। तो मैंने भी कुछ पढ़ा है, सुना है, देखा भी है, और हर धर्म के इसमें जाकर मैंने उनके जरिए से पूजा भी किया है। सिखिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म और क्रिश्चियनिटी में भी देखता हूँ। सभी में परमात्मा, कोई बोलता है परमात्मा एक है, कोई बोलता है परमेश्वर, कोई बोलता है अल्लाह, ये सब नामों के है। लेकिन अगर अपने दिल से अगर दुनिया में देखे समझे तो परमेश्वर ही की है। अभी प्रतिमा के जरिए हिंदुइज्म में एक ही परमेश्वर को देखा जाता है। वो प्रतिमा को परमेश्वर नहीं मानते, उसके जरिए वो परमेश्वर पैरामे एटॉमिक फोर्स का वो इबादत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अरदास करते हैं। कोई पूजा बोलता है, अरदास बोलता है, देयर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट माइंड। तो मैं तो समझो बाय बर्थ हिंदू हूँ, लेकिन मुझे रुचि परमेश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, ये जो नाम है एक बड़ी महान शक्ति के जरिए मैं विश्वास रखता हूँ। इन सब कपड़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं। मैं परमेश्वर को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, जीसस को मानता हूँ, बुद्धिस्ट को मानता हूँ, द होल थिंग। मेरा धर्म क्या है, क्या आप बता सकते हैं कि मेरा धर्म क्या है? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैं बाय बर्थ आई एम हिंदू, मैं पैदाइशी हिंदू हूँ, लेकिन मैंने क्रिश्चियनिटी पढ़ी, बुद्धिज्म पढ़ा, और कहा कि मैं क्रिश्चियन में जाके प्रेयर किया हूँ और बुद्धिस्ट में जाके किया हूँ। मेरे सुनने में ये ना है कि इस्लाम में किया हूँ। नहीं, आपने कहा नहीं, बोलो मेरी जेब में भी है, जेब में भी है, दिल में भी है, दिल में इस्लाम दिल में भी है। भाई साहब हर मजहब के वहां गए, वो पूछना चाहते हैं कि मेरा धर्म क्या है,
मेरा धर्म क्या है। उसके पहले उन्होंने दो चीज कहा कि हम ईश्वर को प्रतिमा के जरिए पूछते हैं, और कहा कि कई नाम है, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह। फिर कहा मेरा धर्म क्या है। तीन भाग है सवाल के। पहली बात मैंने कहा कि ये प्रतिमा के जरिए इबादत करना कोई किताब में नहीं लिखा है। आप अपना खुद का धर्म बनाएंगे। आपका नाम क्या है वैसे? शिवाजी। 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 पूरा नाम क्या है? शिवाजी सुखदेव वारोले। शिवाजी वारोले। हाँ। शिवाजी वारोले। तो हमें उस तरीके से इबादत, जिस तरीके से धार्मिक किताबों में लिखा है, कुरान में लिखा है कि से इबादत करो, सजदा करो। हिंदुइज्म में भी लिखा है दंड नमस्कार, पता है? दंड नमस्कार। उसमें कहा षष्टांग। षष्टांग पता है? षष्टांग मतलब, षष्टांग मतलब 8 अंग आपके हिस्से के जमीन पे लगना चाहिए। 8 अंग, 8 हिस्से आपके अंग के जमीन पे लगना चाहिए। 8 अंग, माथा, नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर। अब मेरी 8 हो गए ना? सब मेरी तो एक ही टांग है, एक स्वर्ग में गई है, तो मैं साष्टांग कैसे कर सकता हूँ? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है, आम तौर पे अगर सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 101, 102, 103 में, अगर आप तकलीफ में अगर खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो। आप घोड़े पे भी पढ़ सकते, ऊंट पे भी पढ़ सकते, समझे ना? मिसाल के तौर पे उसका मतलब आप खड़े नहीं लगते, बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं तो लेट के। तो 8 ने 7 है ना, 7 नहीं तो 6 भी चलेगा, जितने उतने नमाज कबूल हो। लेकिन 8 है और 8 होके बोलेंगे मैं 7 करूंगा तो गलत है। 8 है तो 8 करना चाहिए। बैठ सकते तो बैठ के करो, आप समझे ना? अगर खड़े सकते तो खड़े रहना आपके लिए जरूरी है। मैं खड़े सकते फिर बोलूंगा बैठ के बोलो तो सही बात नहीं। तो उस तरीके से इबादत करना जिस तरीके से लिखा है कुरान में या वेद में। आप तहकीक करेंगे तो कुरान में लिखे ले सुजूद के बारे में सीधा करना, हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है साष्टांग। बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल में भी लिखा है इन द बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3, क्या इब्राहिम फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में कि मोसेस एंड एरन वो धरती पे गिरे, जमीन पे गिरे और अपना माथा टेक के खुदा की इबादत की। फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में, जोशुआ फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। जोशुआ ने मुंह के बल जमीन पे गिरा और खुदा की इबादत की। ईसा अलैहिस्सलाम, आप गॉस्पेल पढ़ेंगे मैथ्यू में, took a few steps forward in गार्डन ऑफ गेथसेमनी, fell on his face and prayed to God। गार्डन ऑफ गेथसेमनी पे मुंह के बल गिरे और खुदा की इबादत की। मैं पूछता हूँ, कोई भी खिलाड़ी या एक्रोबैट मुंह के बल अगर गिर सकता है, जिस तरीके से मुसलमान पढ़ते उससे बेहतर गिर नहीं सकता है। तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, धार्मिक किताबों का मुताला कीजिए। आप अपने खुद के तरीके से शुरू करेंगे तो ये गलत है। आप समझ रहे ना? आपका दूसरा सवाल, खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, कुरान में आए थे सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्लाह अब्दुर रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना। कहो अल्लाह या रहमान, जो भी कहो, लेकिन बेहतरीन नाम कहो, सही नाम कहो, क्योंकि अल्लाह के सबसे बेहतरीन और अच्छे ब्यूटीफुल नेम्स है। कुरान मजीद में कहा गया है कि आप कोई भी नाम से अल्लाह को पुकारो, लेकिन सही नाम से पुकारो। और कुरान मजीद में अल्लाह के 99 नाम है, अल हकीम, रब, अर रहीम, हिकमत वाला, रहमत वाला, और सबसे ऊंचा नाम है अल्लाह। ये जो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह के सबसे बेहतरीन नाम है। सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह तहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 8, सूरह अराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 180 और सूरह हशर सूरा नंबर 56 आयत नंबर 24 में कहा गया है कि सबसे बेहतरीन नाम है अल्लाह ताला के। लेकिन हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज से क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये अरबी लफ्ज अल्लाह में मिलावट नहीं है, बाकी सब लफ्ज में मिलावट है। मिसाल के तौर पे गॉड लो, गॉड में एस ऐड करेंगे तो हो जाता है गॉड्स। कुरान में कुल वल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अगर हम गॉड पे ऐड करते DESS हो जाता है गॉडेस, मुअन्नस खुदा, फीमेल गॉड। इस्लाम में ना मेल गॉड है ना फीमेल गॉड। अल्लाह क्या? कोई जिन्स नहीं।
अगर मैं ऐड करता हूँ फादर, हो जाता है गॉड फादर, वो मेरा गार्डियन है, वो मेरा गॉड फादर है, वो मेरा देखभाल करने वाला है। इस्लाम में अल्लाह अब्बा या अल्लाह फादर जैसा कोई चीज नहीं। अगर मदर ऐड कर हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में कोई अल्लाह अम्मी अल्लाह मदर नहीं है। अगर मैं टिन फिक्स करता हूँ गॉड के आगे हो जाता है टिन गॉड, मतलब फेक गॉड, मतलब बनावटी खुदा। इस्लाम में कोई टिन अल्लाह नहीं है। इसीलिए मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना बेहतर समझते बनिस्बत गॉड। आप लोग परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, कुछ भी लो उसके मिलावट है। अगर मैं कहूंगा देव हो जाता है देवी, हो जाता है देवता, देव देवियां देवता, आप समझे, खुदा खुदाओ खुदादाद, सब में मिलावट है। इसीलिए अब मुसलमान पसंद करते अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज से बुलाना। आपका आखिरी सवाल, आपका आखिरी सवाल, आपका नाम क्या? आपने कहा शिवाजी क्या? शिवाजी वारुले। वारुले, आपका आखिरी सवाल, कि आप कौन सा धर्म फॉलो करते? आपका धर्म है शिवाजी वारुले का धर्म, शिवाजी वारुले का धर्म। ये सही धर्म नहीं है। आपको मानना चाहिए खुदा का धर्म, अल्लाह का धर्म, और वो धर्म सबसे बेहतरीन उस धर्म के बारे में लिखा है ये कलाम। मैंने कहा ना इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, ये इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान है जो खुदा का आखिरी कलाम है, जिसमें लिखा है किस तरीके से इंसान को अपनी जिंदगी बसाना चाहिए, किस तरीके से इबादत करना चाहिए और क्या चीज करना चाहिए। मैं खुद के ऊपर फॉलो करने लगूंगा तो नया धर्म इजाद करूंगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद को पढ़िए, उसका तर्जुमा पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, मराठी में पढ़िए और इस पे अमल कीजिए। फिर मैं कहूंगा आप वो धर्म मान रहे जो खुदा का धर्म है। Hope that answers the question. My name is Deepa. I'm a student. My question is, who wrote the Quran and Bible? Who is the author? And please explain. बहन अच्छा सवाल पूछा है कि who is the author of the Quran? Who is the author of the Bible? कुरान को किसने लिखा, बाइबल को किसने लिखा? कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई वही और किताबें नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, वो है तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा वो वही है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो खुदा ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा ने ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम पे नाजिल की। और कुरान खुदा अल्लाह की आखिरी किताब है जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। ये 4 किताबों का जिक्र कुरान मजीद में नाम से आता है। उसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में एक किताब नाजिल की, लेकिन नाम से सिर्फ 4 है। तो कुरान मजीद का ऑथर इज गॉड, द ऑथर ऑफ कुरान इज गॉड। और इसके ऊपर मैं तकरीर की थी पहले पीस कॉन्फ्रेंस में, इस द कुरान गॉड्स वर्ड, सबसे पहला कॉन्फ्रेंस। तो इस कुरान का लेखक ऑथर खुदा है, अल्लाह है। और जैसे मैंने कहा कि 4 आसमानी किताब, 4 वही का जिक्र आता है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। जहां तक के बाइबल का सवाल है, बाइबल जो है आज जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हिसाब से उसके अंदर मिलावट है, उसमें कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, इंटरपोलेशन है। इसीलिए वो इंजील जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया था, वो ये बाइबल नहीं है। उसमें हो सकता है कि चंद अल्फाज उस बाइबल में महफूज है, लेकिन पूरे तौर पे ये बाइबल हम नहीं कह सकते कि खुदा का कलाम है या अल्लाह का कलाम है। इसमें मिलावट है। हो सकता है कि कुछ अल्लाह के कलमात हो, इसके अंदर खुदा के कलमात के अलावा ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद जो कहा वो भी है, जो हिस्टोरियन ने कहा वो भी है। इसमें कितनी गलत चीज लिखी गई है। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो कई वर्सेस, कई चैप्टर, मुझे बुरा लगता है कहने के लिए, पोर्नोग्राफी में शामिल होंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये पोर्नोग्राफी का पोर्शन खुदा ने नाजिल किया।
اسی لیے بائبل محفوظ نہیں ہے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو وہی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی انجیل اسے ہم مانتے خدا کا کلام, لیکن یہ بائبل جو آج ان کے پاس ہے وہ خدا کا کلام نہیں, مکسچر ہے. لیکن کیونکہ قرآن آخری کلام ہے اللہ کا اور ہم اسے کہتے فرقان, فرق حق اور باطل کے درمیان جاننے کے لیے جو چیز بائبل میں لکھی ہے جو قرآن سے ملتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ وہ پورشن وہ چیز بائبل کا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے, لیکن باقی چیز ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا کلام ہے. اٹ از اے مکسچر. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. میرا نام رندھیر بہادر گوئل ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم کی استھاپنا کب ہوئی اور اس کے سنستھاپک کون تھے؟ آپ ذرا آپ کا سوال پھر سے دہرائیں گے؟ سر, جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم کی استھاپنا کب ہوئی اور اس کے سنستھاپک کون تھے؟ بہت سے لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام دھرم 1400 سال پہلے آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بانی ہے. اسلام دھرم جب انسان نے اس دھرتی پہ اس زمین پہ قدم رکھا اس وقت سے پہلے سے اسلام ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی نہیں ہے, اس کے فاؤنڈر نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے, آخری رسول ہے. تو یہ دھرم انسان جب سے جنم لے اس کے پہلے سے ہے. اس کو بنایا کس نے؟ اللہ نے, خدا نے. اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, صرف ایک ہی صحیح دین ہے وہ اسلام. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اگر کوئی دوسرا مذہب اسلام کے علاوہ اختیار کرتا ہے وہ آخرت میں خسارے میں ہے اور خدا بالکل اس کو نہیں مانے گا. تو صرف اللہ نے ایک ہی دین بھیجا, خدا نے ایک ہی دین بھیجا, وہ اسلام. تو جتنے پیغمبر آئے, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سارے پیغمبروں نے ایک ہی مذہب سکھایا, وہ اسلام. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے جس کے معنی ہے امن, جس کے معنی ہے پیس. اسلام آتا ہے عربی لفظ سلم سے جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنا. تو اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کے بعد, اسے کہتے ہیں اسلام. اور جو اس پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. Hope that answers the question, brother. My name is Neelam. I am a teacher by profession. I want to ask that I have read some books in which I get references of Bukhari, Tirmidhi, Ahmad and Muslim and so on. I just want to know, are these references authentic? And if not, then which other book should be referred for more information about particular surahs? Thank you. بہن نے سوال کیا ہے کہ ان نے کتاب پڑھی, اس کے اندر بخاری کا حوالہ دیا گیا, مسلم کا, احمد کا, ترمذی کا. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کتابیں اوتھینٹک ہے یا نہیں, کہ وہ صحیح ہے کیا نہیں. آپ نے کون سی کتاب پڑھی مجھے پتا ہے, تو وہ کتاب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن اگر آپ کا سوال ہے کہ بخاری, مسلم, احمد, ترمذی صحیح ہے کیا نہیں, ہم قرآن میں مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں مانتے ہیں. حدیث کیونکہ 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. حدیث 3 قسم کے ہوتے ہیں, صحیح, ضعیف اور موضوع. صحیح مطلب پختہ, اوتھینٹک. ضعیف مطلب ویک, مطلب کمزور. موضوع مطلب گڑی ہوئی, کنکوکٹڈ. جہاں تک کہ صحیح مسلم اور بخاری کا سوال ہے, یہ دونوں کتابیں صحیح مسلم اور بخاری, ان میں سے 100% جتنے بھی حدیثیں ہیں الحمدللہ صحیح ہے, دے اوتھینٹک. باقی جو کتابیں ہیں سیاستہ کے, سیاستہ یا کتب الستہ کے, ترمذی, سنن ابو داؤد, ابن ماجہ اور سنن نسائی, یہ 4 جو کتابیں ہیں کتب الستہ کے, ان میں سے اکثر حدیث صحیح ہے, لیکن چند حدیث اس میں ضعیف ہے. ان کے بارے میں ایک بہت بڑے عالم ہے شیخ ناصر الدین البانی رحم اللہ, ان نے ان پہ تحقیق کی اور 2 الگ جلد بنائے, صحیح ابو داؤد, ضعیف ابو داؤد.
صحیح ترمیزی ضعیف ترمیزی، صحیح سنن نسائی ضعیف سنن نسائی، اس طریقے سے تقسیم کیا. یہ چاروں جو کتابیں ہیں اکثر میں سے حدیث صحیح ہے لیکن کچھ ضعیف حدیث بھی ہے. تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی حوالہ دیا بخاری کا یا مسلم کا، آپ آنکھ بند کر کے سمجھ سکتے ہیں یہ صحیح ہے. لیکن اگر کوئی حوالہ دے رہا ہے ابو داؤد، ترمیزی کا، سنن نسائی کا، ابن ماجہ کا، آپ سوچ سکتے اکثر صحیح ہوں گے. لیکن اگر آپ کو شک ہے تو آپ ناصر الدین البانی کی کتاب کے بارے میں تحقیق کر سکتے اور پتہ لگے گا کہ ان میں سے چند حدیثیں ضعیف ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. تو قرآن مجید کے بعد جو کتاب ہے جو مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ پورے طریقے سے صحیح ہے وہ بخاری ہے، صحیح بخاری ہے. اس کے بعد صحیح مسلم ہے، اور باقی کے 4 کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان میں سے اکثر حدیث صحیح ہے. ہوپ دس آنسر دی کوسچن. میرا نام ہریپد وشواس، میں بنگال مالدہ گاجول سے آیا ہوں. میں ایک ریٹائر فوجی ہوں اور ابھی میں پرائمری ٹیچر ہوں. ہم کہیں بھی دیکھتے ہیں کوئی بھی دھرم میں بے گناہوں کو کوئی قاتل کرنا، ظلم کرنا یہ نہیں لکھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہیں بھی مسلم ہو یا ہندو ہو بے گناہوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. وہ دھرم کا پرچار پر جہاں پر دیکھیے مسلمان زیادہ ہے تو ہندو کے اوپر، اور ہندو جہاں زیادہ ہے تو مسلمان کے اوپر. تو دھرم کیا ہے، اور ایشور نے اللہ نے کیوں نہیں ایک دھرم کیا اور ایک دھرم کا نہیں کیا؟ یہ میرا کوشچن ہے. بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دھرم کے نام پہ قتل ہو رہا ہے. جب مسلمان میجورٹی میں تو ہندو قتل ہوتا ہے، جہاں ہندو میجورٹی میں تو مسلمان کے اوپر قتل ہوتا ہے. ایسا کیوں؟ خدا نے ایک دھرم کیوں نہیں بنایا؟ بہت اچھا سوال ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک ایک ہی دین صحیح ہے، اور وہ دین ہے اسلام. امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کے مطابق. اللہ نے، ایشور نے، بھگوان نے ایک ہی دھرم بھیجا، لیکن وقت گزرتے ہوئے لوگ اس میں تبدیلی لائے. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا اللہ نے ایک ہی دین بھیجا، ایک ہی دھرم بھیجا، وہ ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. اسے کہتے ہیں اسلام. آپ چاہے عربی میں بولو چاہے انگلش میں بولو، پیس acquired by submitting your will to God. That is the only religion. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ صرف اپنے وقت کے لیے محدود تھے اور اپنے لوگوں کے لیے تھے. اور جب بھی پیغمبر بھیجے، جب بھی کتاب نازل ہوئی، لوگوں نے کتاب کو بدلا اور اس میں تبدیلی لائے، اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا، ایک نیا دین پیدا ہو گیا. تو اللہ نے ایک نئی کتاب بھیجی، نیا پیغمبر بھیجا، لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا. پھر چند سال کے بعد 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال کے بعد اس میں تبدیلی آئے، لوگ نے اپنے فائدے کے لیے اسے بدلا اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا، ایک نیا دھرم پیدا ہو گیا. اس طریقے سے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی، اور ہمارے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب، آخری وحی قرآن مجید 1400 سال پہلے بھیجی. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی تھی، بلکہ ساری انسانیت کے لیے بھیجی تھی. اور کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، یہ محدود نہیں 10 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، 1000 سال کے لیے، جب تک قیامت آئیں گی اس وقت تک کے یہ کتاب صحیح رہیں گی. اور کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے. تو آج جو بھی انسان ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہے، چاہے پاکستان میں، چاہے سعودی عربیہ میں، چاہے USA میں، چاہے انگلینڈ میں، اسے آخری پیغام اللہ کا، خدا کا، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، وہ قرآن، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا چاہیے. پھر آپ کو امن ملیں گی اور انشاءاللہ خون خرابہ نہیں رہے گا. میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ اکثر آپ دیکھتے میجورٹی مائنورٹی پہ ظلم کرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب، اس کشن گنج میں میجورٹی مسلم کے کیا
हिंदू की है? सर मेरे को तो पता नहीं, मैं बंगाल से आया हूँ, किशनगंज के बारे में। बंगाल किशनगंज का नहीं, लेकिन आज सुबह को जब हमारे हिंदू जितने इदारे के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो कह रहे थे कि किशनगंज में 65% मुसलमान हैं और 35% हिंदू है। उसके बावजूद इस किशनगंज ये मिसाल है हिंदुस्तान में कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। धर्म के नाम पे किसी मुसलमान ने कोई हिंदू को न कत्ल किया, ना हिंदू ने मुसलमान को कत्ल किया। एक पॉलिटिशियन एमएलए साहब कह रहे थे खाली वोटिंग के टाइम पे कभी कभी होता है हिंदू मुस्लिम के अंदर किसको वोट देना, उसको छोड़ के कभी भी यहां दंगे फसाद नहीं हुए। तो ये मिसाल है कि मेजोरिटी में होने के बावजूद आप देखते कितना अमन है, और आप खुशनसीब है क्या मीडिया ये अमन को खराब नहीं कर रही। मीडिया को पता चल जाएगा मुसलमान अमन से रह रहे तो आपके अमन और शांति को अशांति में बदल देंगी। सबसे अच्छी मिसाल है कश्मीर। कश्मीर में देखो क्या हो रहा है, मीडिया आप देखेंगे, मीडिया इतना उसके पीछे लग गई कि शांति को अशांति में बदल दी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि किशनगंज का माहौल अमन रहे। आप मीडिया से बचिए, आप सही धर्म का पालन कीजिए, इंशाअल्लाह आपको अमन और शांति मिलेंगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने एक ही दिन भेजा है, वो है अमन हासिल करना। ईश्वर भगवान अल्लाह के जो भी अहकामात है उसको अमल में लाने के बाद, और हर इंसान अगर ये ढूंढे कि सही ईश्वर कौन है और उसका कहना क्या है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। लेकिन कई लोग नहीं चाहते कि दुनिया में अमन रहे, इसीलिए वो देखते हैं इस हमारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे राइट्स हुए, दंगे फसाद हुए। और इसका मैं ब्लेम डालता हूं हिंदुस्तानी नागरिक पे ने, हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन पे, क्योंकि अंग्रेज ने हमारे देश को बांटा। अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए, लेकिन हम पे हुकूमत की, उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया और हम पे राज किया। अंग्रेज तो चले गए, अपनी राजनीति छोड़ गए पीछे। इसीलिए मैंने एक तकरीर किया इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और कहा जितने भी आप दंगे फसाद देखेंगे दुनिया में, जितने भी टेररिस्ट एक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का हाथ है। चाहे बाबरी मस्जिद लो, चाहे गुजरात लो, चाहे 9/11 लो, चाहे अफगानिस्तान लो, चाहे इराक लो, चाहे पैलेस्टाइन लो, ये सब में राजनीति का हाथ है। लोग चाहते कि हमारे वोट बैंक में लोग हमें वोट दे, तो सबसे आसान तरीका है कि आपस में लड़ाओ मजहब के नाम पे। नहीं तो आमतौर पे मैं समझता हूं हिंदुस्तानी जो नागरिक है, हिंदू और मुस्लिम, माशाअल्लाह आपस में अमन चाहते, आपस में एक दूसरे से प्यार करते। लेकिन इस शांति, इस अमन को अक्सर कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको भ्रष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए आप देखते कि ये राइट्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज एक मिसाल है, और मैं दरखास्त करूंगा किशनगंज के पॉलिटिशियन से कि इस अमन को इंशाअल्लाह बरकरार रखे। आप हक पे रहो, आपको वोट मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, ऊपर तो सीट मिलेंगी। मैं हमेशा पॉलिटिशियन से कहता हूं आप हक पे जमे रहो, चाहे आपका नुकसान हो। यहां सीट नहीं मिलेंगी, ऊपर तो मिलेंगी। ये सीट तो टेम्परेरी है, ये सीट आपकी दुनिया की टेम्परेरी है। कितने साल जिएंगे आप? 50 साल, 60 साल, 80 साल, कितने साल जिएंगे? ऊपर की तो परमानेंट सीट है ना। ये सीट को छोड़िए, आखिरत की सीट की फिक्र कीजिए। तो इसीलिए जो ईश्वर का पैगाम है, खुदा का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है, हक पे रहिए और हक का साथ दीजिए। चाहे आपको यहाँ सीट मिली या नहीं मिली, आखिरत में तो मिलेंगी और वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।